मतलब कि 1 मिनट में हम 2 बारी वो करते हैं इसको। बहुत लंबा, जितना ज़्यादा लंबा लेके जाएंगे, हाँ, सांस को अंदर भरा हाँ, और रोम के जरिए छोड़ते हैं। जब आप बिल्कुल थक जाते हैं तो आप न्यूट्रल हो जाते हैं, तो आप बस फिर देखते रहे, जो भी आता रहता है विचार अंदर चलते रहते हैं। जहाँ सांसों पर सांस अंदर गया उसको छोड़ा, वो देखते रहे। बस ऐसे करते करते हमारे जो मन के विचार हैं, मन की गति है, वो धीरे धीरे स्लो होने लगती है। तो आप क्या कान आँख भी बंद करते हैं? हाँ, आंखें हम बंद कर लेते हैं, वो कानों में वो प्लग लगा लेते हैं जिससे बाहर की आवाज़ नहीं सुनाई देती। वो आपको मैंने पहले भी लिंक दिया था एक। जी जी, मैं लाया हूँ। हाँ हाँ, वो तो उससे क्या होता है कि बाहर का शोर बिल्कुल नहीं सुनाई देता। हमने अंदर की आवाज़ सुननी है कि हमारे अंदर जैसे हमारे दिल की धड़कन सुनने लग जाती है, टक टक टक, कुछ कुछ ऐसे ऐसे। मतलब कि जो भी अंदर गतिविधि होगी वो सुननी है। हमारे प्राणों की आवाज़ जैसे हम ऐसे सीधे होंगे तो हमारी रीढ़ की हड्डी की आवाज़ भी सुनेगी आपको। तो अंदर जो भी प्राण थोड़ी बहुत हलचल करते हैं वो आपको सुनाई देगी। जी जी जी। अच्छा, तो क्या उसमें जब ये ध्यान विधि करते समय जी, मूलाधार भी बंद करना जरूरी है? देखो, मैं पहली बात तो मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं, मैं इतना बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हूं, ना ही मैं इतना बड़ा बाबा हूं, ठीक है। जितना का मेरा एक्सपीरियंस है, हाँ। जितना का है ना मैंने सुना है, बस मैं वही बातें बोलूंगा। नहीं तो ठीक है, आप हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि अरे इसको मुझको, ठीक है, कुछ नहीं पता है, मुझको जितना का पता है मैं उतना का बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझको गलत पता है तो वो गलत बता रहा हूँ, अगर जितना का मुझे पता है। कि मुझे लगता है कि बहुत तरह के प्राणायाम होते हैं जो मतलब कि करते हैं। कोई सुखासन से करता है, कोई हठ योग से करता है, अलग अलग विधियां हैं। जैसे मूलाधार के चक्कर पर जो एडी यहाँ पे लगा के बैठना है, हाँ। तो हर कोई कैसे बैठ सकता है इतना समय, ठीक है। कोई नौजवान तो बैठ सकता है, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं वो कैसे बैठेंगे, जो लेडीज हैं वो कैसे बैठेंगी। तो मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका है सुखासन। सुखासन का मतलब है कि जैसे आपको सुख से आप बैठ के ध्यान कर सके। फलती मार के? हाँ, पंथी मार के बैठे, बस यहाँ नहीं, सुखासन आए एक बार बैठ के दिखा बस दें। ऐसे बैठ जाए, ऐसे बैठ जाए, बस ऐसे बैठ जाए, जैसे आपको ठीक लगे बैठे रहें, पीछे डूल लगा के। सुखासन है बस। तो क्योंकि जो भी गतिविधि है वो हमारे सूक्ष्म शरीर ने करनी है। जो क्रिया करनी है हमारे सूक्ष्म शरीर ने करनी है। जो स्थूल शरीर है इसका कोई काम नहीं है, इसमें तो बैठना है। कोई कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ऐसे रखनी है, कोई ऐसे करना है, ऐसा कुछ नहीं। आप जैसे बैठे हो बैठे रहो। वो तो आपके विचार बंद होने चाहिए, वो तो ये ऊर्जा धीरे धीरे आपकी उठने लगेगी। जी जी जी। तो ऐसे में आपकी अनहद चालू हुई सुखासन में? देखो, अभी तक तो हमारी अनहद चालू नहीं हुई। अभी तो हम ध्यान कर रहे हैं। हम पहले घर में करते थे, अभी तक हमें 1 साल हो गया। 10 अक्टूबर को हमें 1 साल हो जाएगा। हमने तो 10 अक्टूबर 2024 से भक्ति स्टार्ट करी। अच्छा जी। जहाँ आए को हमें जंगल में आए को आज 5 महीने हो गए। 6वां महीना चल पड़ेगा आगे से, 13 तक 5 महीने पूरे हो गए हमें। मतलब कि इतना जल्दी हो जाता है कहीं का, किसी का 2-4 महीने में हो जाता है, किसी का साल लग जाते हैं। अलग अलग कर्म है, किसी ने पिछले जन्म में कितनी भक्ति करी होगी, किसने कितनी करी होगी, है ना। तो मुझ में भी कोई कमियां होंगी, या अंदर मेरे मैल होगी, या भी मेरा मन स्थिर नहीं हो रहा ना। बहुत लंबी कहानी है कि इतना जल्दी ये सिद्धियां तो है नहीं कि 11 दिन में 41 दिन में मिल जाएंगी। जी जी जी। तो अनहद आपकी एक भी बार अनहद आप नहीं सुने हैं? नहीं, एक भी बार नहीं सुनी। अगर आपने सुननी हो तो आप वो कान बंद करके या गर्दन को ऐसे करके वो तब सुनती है थोड़ी बहुत। लेकिन अपने आप जो सुने वही बेहतर है। जी, तो हम आप जो अपने आप चले, लेकिन वो नहीं अभी सुनने लगी। अच्छा जी जी जी।
और थोड़ा बहुत सुनना हो तो कान बंद करके गर्दन ऊपर करके सुन सकते हैं। हाँ वो सुन सकते हैं, आपको मतलब कि पता चल जाएगा कि ऐसी जो हर एक के अंदर चल रही है, आपके अंदर भी चल रही है। अनहद नाद हर एक के अंदर, हमारे पंजाब में बोलते हैं दुर की वाणी आई तेन सबड़ी चिंता मिटाई, तो सनातन धर्म में बोलते हैं कि अनहद नाद, अलग 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 नाम है इनके, तो हर के अंदर चल रही है। जब वो अपने आप चल पड़ी तो फिर वो बंद नहीं होगी। जी 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 हरिंदर जी, सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें? एक बार और रिपीट कर दीजिए ताकि दर्शक हमारे देखेंगे। देखो, सच्चे गुरु की पहचान तो यही है कि सच्चा गुरु का पहले तो कभी किसी से कोई पैसा या कोई लेन देन नहीं लेगा। वो आप उसको खाने के लिए भी कुछ दोगे ना, वो भी नहीं लेगा। सच्चे गुरु की पहली निशानी। दूसरी बात यह है कि वो आपको इतना जल्दी नाम नहीं देंगे। सच्चे गुरु का मतलब क्या होता है? ये होता है सच्चे गुरु का मतलब कि जैसे एक स्कूल, आपके हिंदी में क्या बोलते हैं स्कूल को? स्कूल है, स्कूल ही बोलते हैं। पाठशाला। पाठशाला, पाठशाला में एडमिशन वो चेक करके करवाएंगे बच्चे की। पहले वो टेस्ट लेंगे कि ये बच्चा पास हो जाएगा, वो उसी की एडमिशन कराएंगे जिनको वो पास करवा सकेंगे। वो गुरु उसी को नाम देगा जो नाम जपने के योग्य होगा, कि ये जप लगेगा। लेकिन कई ऐसे होते हैं कि हर एक किसी को एडमिशन दे देते हैं स्कूल में और पास कोई होता नहीं है ना। 1000 स्टूडेंट है, 1000 को एडमिशन दे दी, लेकिन पास उनमें होने वाला एक भी नहीं है, तो वो तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो पूरे गुरु का काम है कि वो जिसको भी नाम देंगे उसको पूर्ण, उसको पार लगा के छोड़ेंगे। ठीक है जी जी। हमारे पंजाब में गुरु जी हैं एक, हम उनके पास 2 बार जाए तो उन्होंने अभी तक हमें नाम नहीं दिया, हमें कह दिया कि चले जाओ वापस। लेकिन जो हम जप रहे हैं वो यही शब्द देते हैं, अलग अलग शब्द देते हैं, वो अपनी साथ ऊर्जा भी देते हैं। लेकिन वो पूरे गुरु होते हैं, वो बिल्कुल आपको ऐसे लगेंगे कि यार ये तो मुझे देखने में तो ये आम आदमी लगते हैं, बिल्कुल नॉर्मल है, ये गुरु वाली तो बात ही नहीं। लेकिन आपको पहचानने वाली आंख नहीं हुई अभी तक। जी जी। जब आप पहचानने वाले हो जाओगे तब आप पूरे गुरु को भी पहचान लोगे। जी जी जी। तो और पूरे गुरु की अगर एक बार समाधि लग गई, वो तो 10-12 घंटे नॉर्मल बात है, वो बैठ सकते हैं। अगर 5-5, 6-6 घंटे ऐसे बैठे रहते हैं, उनकी आंख भी नहीं खुलती है, उनका शरीर बिल्कुल हो जाता है, तो वो नॉर्मल बात है। लेकिन आजकल तो कोई आधा घंटा नहीं बैठ सकता, ऐसे खोल लेता है, ऐसे देखने लगा, ऐसे करते हैं। लेकिन कोई कोई तो कहते हैं कि हम 24 घंटे ध्यान में रहते हैं। 24 घंटे ध्यान में चेक करना पड़ेगा ना, ऐसे तो क्या कोई भी कह सकता है ना। आप रहो फिर, जो बोलते हैं 24 घंटे उनके साथ रहे, क्या देखो अगर 24 घंटे बैठते हैं ये तो बहुत बड़ी बात है, फिर तो हम भी उसके मुरीद हो जाएंगे। जी जी जी। तो आप बहुत सारे गुरुओं के पास गए हैं। हाँ मेरे जी। ख्याल से 19 गुरुओं के पास आप गए हैं। जी जी, हम तो घूमते रहते हैं। हम अब और स्टेटों में भी जाना है, हम जहाँ तक है अभी यात्रा करते रहते हैं। हम ये देखते रहते हैं कि कोई कैसे ध्यान करवा रहा है, क्योंकि अलग अलग विधियां हैं, 112 विधियां हैं। अच्छा। हाँ, मैं देखता रहता हूँ, तरीके सारे सेम हैं। अब मतलब कि जाना हमने एक जगह ही है, लेकिन उनके मेथड अलग अलग हैं, फार्मूले अलग अलग हैं। वो मैं देखता रहता हूँ, वो अपनी जर्नल नॉलेज के लिए, और हमें ज्ञान और बढ़ता जाता है कि अच्छा ये ऐसे करवाते हैं। इसलिए मैं घूमता रहता हूँ, इसलिए मैं जाऊँगा। और भी जगह जाना है हमने। अच्छा जी जी। तमिलनाडु में भी जाना है, लेह लद्दाख में भी जाना है, और भी बहुत जगह जहाँ ध्यान करवाते हैं। वो लेके आई टक्कन पतीली। आप लेह लद्दाख जाओगे? हाँ, वहाँ भी जाएंगे। अब हमारा रास्ता ही ये है, हम इसी रास्ते में हम बस देखते रहते हैं कि कैसे करवा रहे हैं। जहाँ भी हमें कोई अच्छी बात मिलती है उसको पकड़ के रख लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। जी जी जी। तो अभी तक का सबसे श्रेष्ठ अनुभव
ओम ही है। ओम ओम का ध्यान करके, ओम का जप करके बैठ जाओ। जी, जो बताते हैं कि जो हमारी धरती घूम रही है, ओम एक कोई शब्द नहीं है, ओम एक धुन है। ये कोई शब्द नहीं है, ये ध्वनि है। क्योंकि जो धरती घूम रही है तो उसकी ध्वनि की आवाज भी ओम ही है। ऐसे धीरे धीरे ओम हमारे सतयुग से लेकर अब तक चलती आ रही है। तो ओम शब्द एक बहुत बड़ा शब्द है। तो ओम मतलब कि ओम एक ध्वनि है, मतलब कि इसमें आपको धीरे धीरे आपका मन एकाग्र जल्दी होने लगता है। ठीक है, जब आप शब्द पढ़ोगे तो आप शब्द पढ़ते पढ़ते आपका ख्याल और तरफ चला जाता है, तो शब्द आपका रुक जाता है। तो ओम जो आपका रुकने वाला नहीं है। आप ओम जपते रहोगे तो आप धीरे 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 आपको मतलब कि जल्दी कामयाबी के लिए, उसके बाद आप जब थक जाते हो तो आप सांसों पर ध्यान रखते रहे। मतलब सबका सार ओम ही है। जी, मतलब कि बहुत सारी विधियां हैं जी, कोई मेरा ओम नमः शिवाय बोल रहा नहीं, है, नहीं, कोई अलग अलग मेरा जो अभी आप दर्शक सुनेंगे इसको, जी। आप 19 गुरुओं के पास गए, जी आपने 19 तरह की विधियां ली ध्यान और साधना के लिए। जी। लेकिन सबका सार जो श्रेष्ठ विधि है ओम ही है। मेरा ये पूछने का मतलब नहीं, है। वो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप किस धर्म से बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको जो आपके धर्म में अच्छा लग रहा है उसको उसमें मन को अटका के रखना है। ठीक है, सूर्य क्लास पढ़ते हैं या कुछ भी उनमें सिख धर्म में है तो एकमकार मूल मंत्र, तो सनातन में है, सनातन में तो सबसे बड़ा शब्द ओम ही है। तो क्रिश्चियन में अलग है, मतलब कि अलग अलग विधियां हैं। सभी विधियां सही है, मतलब कि आपने फाइनल करना है कि आपको कौन सी विधि अच्छी लग रही है, कि मैं इसमें परफेक्ट हूं, मैं कर लूंगा। अच्छा। तो हाँ, आपको अब किस में बैठना तो आपको पड़ेगा ही ना। अच्छा, जी जी, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम है। अलग अलग नाम है, अलग अलग विधियां हैं। जिस धर्म में जाओगे उसकी कम से कम 5-10 विधियां होती हैं, मतलब कि उनके हिसाब से। लेकिन धर्म के बिना भी बहुत सारी विधियां हैं। जी 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 अब हरिंदर जी, जी, परमात्मा का स्वरूप कैसा है? देखिए, परमात्मा का स्वरूप मैंने तो अब तक कहीं देखा नहीं, लेकिन बताते हैं कि वो एक प्रकाश है। प्रकाश। हाँ। जितने भी आए हैं देवी देवते, जितने भी परमात्मा के स्वरूप आए हैं, जैसे कि शिव जी, कृष्ण महाराज, सभी एक को ही ध्यान में कर रहे हैं। अच्छा। तो वो एक प्रकाश है। जैसे कि एक समुंदर है, समुंदर, और समुंदर से हम पानी का गिलास भर लें और वो पानी है हमारी आत्मा। जी। हम परमात्मा का ही स्वरूप है। और आत्मा के जो गिलास है, वो गिलास हमारी बॉडी है और पानी हमारी आत्मा है। और हजारों गिलास भर लिए और ध्यान साधना करके 10 द्वार खोल के हमने उस परमात्मा हमें लीन होना है, एक होना है। जी जी। उसी को मुक्ति कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेल हो गया, वो एक हो जाते हैं। तो उसी गिलास को हम उसी समुद्र में डाल दिया तो क्या बन गया? समुद्र का जल ही बन गया ना। वो आत्मा ही परमात्मा बन गई ना। तो ऐसा ही परमात्मा है, वो एक प्रकाश है। जितनों ने भी ध्यान करके देखा है। जी जी। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पर आ जाते हैं वो हमसे, तो वो भी साधु ही थे, वो बोल रहे हैं कि आप मेडिटेशन करते हैं या तपस्या करते हैं, क्या करते हैं? ऐसे ही पता चल रहा था। मेडिटेशन इंग्लिश का वर्ड है। अच्छा। इसको मेडिटेशन इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं। अच्छा। पंजाबी में सिमरन बोलते हैं, सिमरन करो, नाम जपो। अच्छा। ठीक है। पुराने युग में तपस्या कहते थे, तपस्या करते आ रहे साधु, तपस्या करते थे। ठीक है। कोई साधना बोलता है, ठीक है, कोई सातों चक्कर जागृत करना बोलता है, कोई आत्मा को परमात्मा का मिलाना बोलता है, कोई बंदगी बोलता है, कोई भजन बोलता है। मतलब कि इनके अलग अलग नाम हैं। जो नए
जिज्ञासु होते हैं वो तो इनमें जूझ जाते हैं, अरे यार जी वो तो बंदगी कह रहा था, ये सातों चक्कर कह रहा है, जी जी ये तपस्या हमने सिमरन कर रहे हैं, जी उलझ जाते हैं भी ये सभी एक ही बात है, अच्छा एक ही नाम है। जी जी हाँ मतलब कि इनके अलग अलग नाम दे दिए, बात सारी एक ही है। जी 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 इंग्लिश में मेडिटेशन कह देते हैं, तो कहीं बंदगी कह देते हैं, कहीं सिमरन, तपस्या, भक्ति, भजन, अलग अलग नाम है। जी 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 अभी मेरा थोड़ा सा तीखा क्वेश्चन है। जी हमारे जो ऋषि मुनि थे जी वो अपना 10 साल 12 साल तपस्या करके जी जाके लोक कल्याण के लिए निकलते थे, क्योंकि समाज को तो हमारे ऋषि मुनि ही बदल सकते हैं। जी जी लेकिन अपने मन की शांति के लिए कहीं जंगल में जाकर छुप कर बैठ जाना, जी मैं तो यही कहूँगा, जी ठगी करना, जी क्या ये ठीक है? लोगों को गुमराह करना। देखो ठगी करना तो पाप ही है, वो तो गलत ही है, लोगों को लूटना वो भी गलत ही है, लेकिन जंगल में आने का क्या मकसद, क्या है जंगल में आने का, कि जंगल में लोग क्यों आते हैं, क्या रीज़न है? मैं अपना रीज़न बता रहा हूँ, ठीक है, मुझे किसी के बारे में इतना नहीं पता तो बोलना नहीं चाहिए जी जितना का पता है, ठीक है। मैं जंगल में क्यों आया? मैं जंगल में इसलिए आया कि हमारे घर में लोग आते जाते रहते थे, क्योंकि अगर आप ध्यान कर रहे हैं, अगर आप 20-25 लोग इकट्ठे बैठ के ध्यान कर रहे हैं, आप इकट्ठे आप मतलब कि आपके पास बैठे हैं, वो चुप हैं, मतलब कि अगर 20-25 लोग बैठे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, तो उनके विचार भी आपके ऊपर अटैक करते हैं। अच्छा जी अगर हमारी कुटिया में अगर 7-8 लोग हम बैठ के भजन करें और नए आ जाए, हम 2-3 दिन भजन नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे मतलब कि स्थिरता आती है। जो भक्ति है वो अकेले आदमी के लिए बनी है। हमारे पंजाब में बोलते हैं भक्ति भी, जो भक्ति है वो भी पर्दे में चाहिए, जो औरत है वो भी पर्दे में चाहिए, जो खाना है वो खाना किसी के सामने नहीं खाना, वो भी पर्दे में खाना चाहिए। अच्छा जी ये हमारे कहावत है। जी जो भक्ति है वो अकेले के आदमी के लिए बनी है। जहाँ पे जितने भी साधु आपने देखे होंगे अकेले अकेले रहते हैं। हाँ। हम चाहें तो सारे इकट्ठे होकर भी रह सकते हैं। फिर जंगल में आने का क्या फ़ायदा? जंगल में आने का ये है कि जहाँ पर कुदरत है, आदमी की बनाई हुई कोई चीज़ नहीं है। ये पेड़ हैं, ये नदी के झरने हैं, ये मिट्टी है, मतलब कि चारों तरफ कुदरत है, जहाँ के इन पेड़ों के विचार नहीं है, जिन पहाड़ों के भी विचार नहीं है, और हमारे ऊपर विचार अटैक भी नहीं करती, हमें कोई बुलाता भी नहीं, और हम ध्यान से अपना मतलब कि हमारा जो डाटा, हम अगर पंजाब में रह के भक्ति करते तो हम जितना डाटा डिलीट करते उतना डाटा और डलता जाता है। कोई बताता है आके, अरे भाई साहब ये हो गया, उसको इतना डाटा पड़ गया, वो उनकी घरवाली उसके साथ भाग गई, अरे अब जे हो गया, इतने कांड लोग बताते हैं, अरे जे उसका जे हो गया, तुम्हें पता नहीं। मतलब कि वो जो लोग आपको बताते हैं वो कचरा, वो आपके दिमाग में सारी रात चलता रहता, अच्छा उसका जे हुआ, तो आप ध्यान कैसे करोगे? आपको दिन भर आके इतनी सारा कचरा आपके दिमाग में भर जाते हैं, वो सारी रात बैठे वही चलता रहता है। हम तो पहले वाला कचरा डिलीट करने जहाँ आए हैं, अगर हम और कचरा डालते रहें तो कैसे डिलीट करेंगे? तो जंगल में आने का मकसद ये है कि किसी से बोलना नहीं, बस आप अकेले रहो, ध्यान करो, और आपका जो पुराना डाटा है वो धीरे धीरे डिलीट होता जाएगा। और जब आपका डाटा डिलीट हो गया, आपके विचार नहीं रहेंगे, तब आपकी ऊर्जा ऊपर उठने लगेगी। हरिंदर जी, जी। जो तीर्थ क्षेत्र में ठगी करते हैं, जी जी उनके लिए भी कोई दंड विधान है? वो तो है ही, वो परमात्मा तो देख रहा है ना। जो लोग परमात्मा के नाम पर लूट रहे हैं, वो तो उनको दंड अवश्य मिलेगा। अच्छा हाँ, अगर कोई मेरा साथी हो कि उसने बोला था ऐसे कैसे करके मेरे साथ वो ठगी कर रहा हो लोगों से, और मेरा नाम लेके मुझे पता चल गया, तो मैं उसको मारूंगा ना। अरे क्या कर रहे हैं? और खुद परमात्मा वो तो हमारे अंदर बस रहा है ना, वो तो कान कान में है, तो उसके नाम पर लोगों को लूटना, उसको दंड अवश्य मिलेगा। जो हर किसी को, जो भी, अगर मैं किसी को यहाँ पर बुलाकर उसको धोखे में रखूं कि ऐसे है, तो उस आदमी का वो लेखा जोखा हमें देना पड़ेगा कि आपने इसको क्यों रखा धोखे में।
जब आपको कुछ है ही नहीं, अगर मुझको कोई अनुभव ही नहीं हुआ, अभी मैं बोल दूं कि मेरी हदनाल चलती है, मेरे चक्कर चलते हैं, आ जाओ बैठो, और मेरा कुछ चलता है नहीं, और मैं लोगों को गमराह करूं, तो उसका दंड तो मुझे देना पड़ेगा ना, उसकी सज़ा मुझे मिलेगी। इसीलिए जो सच है वो बोलो, अगर नहीं है तो नहीं है। मतलब कि एक इधर कुटिया है, वो खाली पड़ी है, बहुत अच्छी बनी हुई है, गुफा है, मतलब में उसमें 2 साधु रह सकते हैं। अगर किसी ने ध्यान करना हो तो वो कुटिया बिल्कुल खाली पड़ी है, उसकी चाबी दे देंगे। अगर कोई हो, किसी ने ध्यान साधना करनी हो तो पड़ी है चाबी, और उसको सामान की ज़रूरत हो वो भी हम दे देंगे, खाने पीने का सामान भी दे देंगे। अगर कोई ध्यान करना चाहता है तो आके वो रह सकता है। 2-4 दिन, 5, 7, 10 दिन तो हमारे पास रह सकते हैं अगर आना हो। अगर किसी ने लंबे समय के लिए अकेले रह के भजन करना तो कुटिया हमारे पास बनी पड़ी है, बिल्कुल रेडी है, उसको सारा सामान दे देंगे। अगर कोई ध्यान करना चाहता है तो कर सकता है। जी जी। जी। तो दर्शकों भैया देखिए, आप लोगों ने कहा था कि हरिंदर जी का वीडियो फिर से बनाओ, इन्हीं की वजह से हमने चैनल सब्सक्राइब किया है। तो ठीक है, चैनल तो ठीक है, पर आपका वीडियो देखे फिर से हरिंदर जी के दर्शन हो रहे हैं आपको। और हमारे राजा साहब हैं पौड़ी गढ़वाल से, जो अरुणाचल रहते हैं, उन्होंने कहा कि उनका नाम मत लिया करो, बाबा जी उनको बुलाओ। नहीं, अभी देखो बाबा जी तो अभी, कई लोग कहते हैं कि हमारे पंजाबी में बोलते हैं साध, जो ऐसे भगवा कपड़ा पहनता है ना, उनको हाँ। पंजाब में बोलता है साध, हाँ और हिंदी में इधर बोलते हैं साधु बोल देते हैं। हाँ। हमारी पंजाबी में बोलते हैं साध, और साध का अर्थ है साधना, अपने शरीर को साधना, ध्यान करके साधना। अभी तक तो हमारी साधना पूरी नहीं हुई, अभी हमें साध नहीं बने, अभी हम बाबा कहने के लायक नहीं बने, अभी तो हम स्टूडेंट हैं। ठीक है, जब हमारी साधना पूरी होगी तो बोल सकते हैं। अभी तो अपने शरीर को साध रहे हैं, अभी तो हम साध नहीं बने, साधु नहीं बने। जब साधु बनेंगे, क्योंकि साधु तो हर कोई बन सकता है, ऐसे कपड़े तो हर कोई पहन सकता है ना, ये तो कोई भी पहन सकता है। लेकिन अगर अंदर से हमारा स्ट्रांग होगा, साधना कर करके हम साधु बनेंगे, तभी हम साधु कहलाएंगे। तो क्या अभी आप शादी करोगे, गृहस्थ जीवन जियोगे आप? देखो अभी मेरा कोई विचार नहीं है हमारे दिमाग में। 95% है ना की, 96 हमारी ना है शादी में। 4% में अभी कुछ भी हो सकता है। देखो हमने सोचा था कि हम यहाँ आएंगे, जंगल में ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, ये भी हमने सोचा नहीं था। अब हम यहाँ में कमिटमेंट करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, हमें कुछ नहीं पता। हमारी ज़िंदगी जैसे चल रही है वैसे तो ना के बराबर ही है शादी। बाकी कुछ पता नहीं, 2-4 साल कुछ भी हो सकता है। अभी चल रहा है जो सिस्टम, बाकी सही चल रहा है। शादी तो आपने माता पिता के इकलौते बेटे हो ना? जी जी। तो फिर आपका वंश नहीं समाप्त हो जाएगा? भगवान बुद्ध ने भी गृहस्थ जीवन जिए थे जी, और उनका एक बेटे थे। फिर उनके बेटों ने क्या किया, कुछ किया? वंश तो वैसे ही समाप्ति हो जाता है एक दिन। जब हम मर ही गए उसके बाद हमने क्या देखना, क्या है जहाँ हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। जहाँ तो हम ऊपर बैठ के देखें भी ये चल रहा है, ये चल रहा है, हमारे मरने के बाद कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है यहाँ पे। हम तो अपना देखो बस, मैं तो कहता हूँ बस अपना जो हमारा जीवन है उसके बारे में सोचो। हम आगे आगे सोचें तो दिमाग में और विचार बढ़ते जाएंगे और विचार बढ़ते जाएंगे। बस जैसा हमें सिस्टम चला रहा है, कुदरत चला रही है, हम ऐसे चलते आ रहे हैं। अगर होना हो होगा, नहीं ना के बराबर ही है। तो श्रेष्ठ मानव का जीवन कैसा होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ श्रेष्ठ मानव का जीवन अपने काम धंधे करते रहें और सुबह या शाम 1 घंटा ध्यान जरूर करें बस। देखो अब मैं ध्यान के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम ध्यान कर रहे हैं। अगर हम नहीं करते तो हम कैसे बोल सकते थे। मैं कहता हूँ कि आप अपना काम, जो भी काम कर रहे हैं, सुबह या शाम को जिस टाइम आपको सही लगे 1 घंटा ध्यान जरूर करें। आप जिसको जो भी आप नाम लेते हैं परमात्मा का, वो नाम जरूर लें। और साथ में साथ जो कोई अच्छे कर्म कर रहे हों, ठीक है, अगर कोई पुण्य दान कर रहा है, अगर कोई गरीबों की हेल्प कर रहा है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। वो उनका आपको फल जरूर मिलेगा। अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उनका कहीं ना कहीं आपको
परमात्मा इस जन्म नहीं अगले जन्म में फल जरूर मिलेगा। हरिंदर जी, ठीक। चित्रकूट के जंगल में जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, मेरी जानकारी में आप इकलौते मात्र संत हैं जी। जो किसी का कुछ नहीं लेते,